हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मिजाज आले बखैर होंगे। दोस्तों, आप जहां भी कहीं होंगे हमारे बताए हुए नुस्खों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब तिब्बी चैनल में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका मेज़बान हकीम ज़रीफ़ अहमद सिद्दीकी आज हम आपको बताएंगे अमराज़ मर्दाना आज़ाए तनासुल यानी पुरुषों के अंग विशेष के रोग। अमराज़ मर्दाना बचपन की गलत कार्यों से पाए जाते हैं जो औरतों और मर्दों में यकसां पाए जाते हैं यानी बराबर पाए जाते हैं, मगर मर्दों में ये शिकायत ज़्यादा पाई जाती है। कच्ची उम्र में मनी, वीर्य यानी सीमन जैसी बेश कीमत चीज़ नादानी से फजूल समझकर बाज़ारी औरतों की कुर्बत, जलक यानी कि हश्त में तुम और अगलाम बाजी यानी लोंडेबाजी में या कसरत से ज़ाय करके यानी बर्बाद करके मसनूई लज्जत हासिल करने से ही ये रोग पैदा होते हैं। चंद मिनट की इस मसनूई लज्जत में, इस मसनूई स्वाद में जिस्मानी यानी शारीरिक मुवासलत नहीं होती। फ़रीक़ सानी की गैर मौजूदगी, दूसरा फ़रीक़ कोई होता ही नहीं। फ़रीक़ सानी की गैर मौजूदगी में दिमाग की क़ुव्वत मुतख़य्यला पर जबर करके यानी ज़बरदस्ती दिमाग को उधर मुतवज्जा करके जबर करके माशूक़ की एक ख़याली तस्वीर तैयार की जाती है। इस तस्वीर के ज़रिए से दिमागी दगदगा बनता है। ये दगदगा नख़ा के मराकिज़ शहवानी तहरीक पैदा करता है, मगर चूँकि तहरीक के बाद आसाबी तूफ़ान पैदा करने के लिए मराकिज़ शहवानी जिस्मानी मवासलत के मुहताज होते हैं और जिस्मानी मवासलत के बग़ैर पट्ठों में तूफ़ान पैदा नहीं हो सकता। जिस्मानी मवासलत की अदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में मवासलत भी क़ुव्वत मुतख़य्यला की ईजाद करके मुहैया करनी पड़ती है और हाथ से यानी हश्त मैथुन से, मुश्तज़नी से यानी मस्टरबेशन, अगलाम यानी बच्चेबाजी, लोंडेबाजी, कुकरम और हैवान यानी किसी जानवर या किसी बदफैली से, बुरे काम से इंसान महबल यानी वजाइना का तसव्वुर करना पड़ता है और इस किस्म की फ़र्ज़ी वसाइल से इंतशार यानी कि तनाव और इंजाल यानी इस्खलन पैदा करके लज्जत और सुरूर हासिल किया जाता है। इस तमाम फ़ैल बद के यानी बुरे काम के अंदर शुरू से आखिर तक पेकर माशूक़ की ख़याली, दगदगा ख़याली, मुवासलत ख़याली और असबी तूफ़ान ख़याली होता है और इब्तदा से इंतहा तक यानी शुरू से आखिर तक दिमाग, आसाब और आलात मिलाप का धोखा दिया जाता है और इंतशार यानी जोश और इस्खलन जो इस धोखे से पैदा होता है वो नामुकम्मल और सेहत व तंदुरुस्ती के लिए सख्त नुकसानदेह होता है। मगर ये अपने आप से धोखेबाजी यानी कि काठ की हांडी की तरह कितनी बार चढ़ सकती है। बिलाखिर दिमाग और आसाब धोखा खाने से इनकार करते हैं और गैर फितरी मिलाप करने वाले को दिमाग और आसाब का धोखा देने के लिए नई नई तरकीबें और शदीद तर ट्रिक और लड़ाने के लिए वसाइल सोचना और ईजाद करना पड़ते हैं। इसी तज़ब्ज़ुब से दिमाग कुंद हो जाता है और दगदगा बनाने से कतई इनकार कर देता है। मराकिज़ शहवानी भी रोज़ अफ़ज़ों कमज़ोर लहरें बनाते बनाते थक जाते हैं और हार कर मसनूई दगदगा कबूल करने से इनकार कर देते हैं, हत्ता कि इमसाक और इंतशार मफ़कूद होकर और मिलाप की फ़ितरी लज्जत से महरूम होकर गैर फ़ितरी जिनसी लज्जत हासिल करने वाला अपने आप को ज़िंदा दरगोर समझने लग जाता है, ज़िंदा लाश समझने लग जाता है। फ़िज़ियोलॉजी यानी शरीर की बनावट तिब की रूह से हमें साफ साफ बताती है कि अगर फ़ितरी तरीक़े से मिलाप किया जाए लेकिन इंजाल और इंतशार होने से पहले क़ज़ीब को वजाइना के अंदर से बाहर निकाल लिया जाए तो इस सूरत में भी ये फ़ैल हमारा ये काम गैर फितरी और गैर कुदरती हो जाता है। इसलिए कि फ़ितरी मिलाप उस वक्त मुकम्मल होता है जब इंजाल हो जाए यानी इस्खलन हो जाए, और इंजाल तो तबई व सेहती नुक्ता नज़र से वजाइना के अंदर होना चाहिए।
ورنہ ایک تو کام مکمل نہیں ہوتا ناتمام رہنے کے سبب سے، اور دوسرا انزال یعنی اسخلن بے موقع ہونے کے سبب سے ملاپ غیر فطری ہو جائے گا۔ انزال خارج از محبل ہونے سے یعنی کہ ویجائنا کے باہر اسخلن ہونے سے منی کامل طور پر خارج نہیں ہوتی۔ منی کا کچھ حصہ سیمنل کے اندر ضرور رہ جاتا ہے۔ نائزہ اور آلات میں امتلا کی تشریحی تبدیلیوں کے باعث سرعت انزال یعنی شیگر پتن وغیرہ کی شکایت اسی طرح پیدا ہوتی ہے۔ اس قسم کا نامکمل ملاپ برتھ کنٹرول کے خواہش مندوں کی طرف سے استقرار حمل روکنے یا اپنے کام کو واشنا کو طول دے کر یعنی لمبا کر کے لذت بڑھانے کی غرض سے کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات قضیب یعنی انگ وشیش کو باہر نکال کر اس خلن کو روک بھی لیا جاتا ہے تو صحت اور تندرستی کے لیے بہت مضر ہے، بہت نقصان دہ ہے، سخت نقصان ہوتا ہے۔ ناتمام یعنی ادھورا ملاپ فریق ثانی کے لیے بھی بہت مضر ہے۔ ملاپ کے وقت عورت کے تناسلی اعضاء میں بھی خون کا اجتماع امتلا ہوتا ہے، جو غیر قدرتی نامکمل ملاپ ہونے کے سبب سے ملاپ کے بعد کامل طور پر غائب نہیں ہو جاتا، بلکہ تکرار سے یعنی رگڑ سے دائمی ہوتا ہے۔ بعض ماہرین جنسیات معالجین کی رائے میں غیر فطری ملاپ کے اوقات میں جب ویجائنا کے اندر ہوتا ہے تو ویریے کے اجزاء اس میں جذب ہو کر عورت کی جنسی صحت و طاقت کے لیے مفید ہوتے ہیں، اور اگر اس خلن جو ہے ویجائنا کے باہر ہونے کی حالت میں عورت اس قدرتی اور مفید اجزاء کی قوت سے محروم رہ جاتی ہے۔ یہ باتیں ہم نے آپ کو میڈیکل نقطۂ نظر سے بتائی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستو، ہمارے چینل پر مزید طبی معلومات و تحقیقات، جسمانی امراض اور ان کے علاج، قدرتی جڑی بوٹیوں دوارا علاج، پھلوں اور سبزیوں کے خاص اور ان کے فوائد، اور بہت سارے اپنے تجربات اور مجربات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔